सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द स्पेयर। तो हम लोग स्पेयर में बात कर रहे हैं आप सभी से। तो टुडे टॉपिक इज़ द स्पेयर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको द स्पेयर के लिए फॉर्मूले बताए थे 4 से 5, कुछ प्रॉब्लम बताई थी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। 3 या 4 रिमार्क लिखाए थे। ऑब्जेक्टिव वालों से बोला था ये रिमार्क जरूर आएंगे, और सब्जेक्टिव वालों से बोला था कि ये प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं और नहीं भी। ये लास्ट लेक्चर का था। कुछ प्रॉब्लम इसमें सब्जेक्टिव में है, सबको लगानी थी एक तरफ से, तो उम्मीद करता हूँ लगाई भी होंगी। आगे बढ़ाएंगे इसमें। अब जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ इसके अंदर, स्फीयर के अंदर एक सर्कल की बात होती जाएगी, और सर्कल की क्या मांगेंगे ये? सेंटर और रेडियस। मतलब स्फीयर के अंदर ही एक सर्कल की बात की जाएगी। तो यहाँ से आपको जवाब मिला सभी को। तो यहां से आपको जवाब मिला, द प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, ये क्या है? स्फीयर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर है। और ये कौन है? ये हमारे पास क्या बन गया? एक द प्लेन। इसको जब मूवमेंट दिया तो ये बन गया मेरे पास में अपने आप में सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक स्फीयर चाहिए और एक प्लेन चाहिए। मेन मीनिंग दिमाग में क्या आया कि हमें स्फीयर के अंदर सर्कल बनाने के लिए 2 बातें चाहिए। पहली बात द प्लेन, और दूसरी बात द स्फीयर। अब हम करेंगे क्या? यहां से इस पे क्या डाला? जब इसने इसको टच किया है तो ये क्या होगी? रेडियस ऑफ स्फीयर। यहां से इस पे क्या डाला? एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। ठीक। अब ये जो दिख रहा है ये तो O हो गया, इसको बोल दिया P। ये जो कैपिटल P दिख रहा है ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। कुछ भी बोलो कहा जाता है। अपना नाम बोल दो, किसी का पी से नाम हो। मान ली किसी का नाम प्रशांत है, पी का मतलब प्रशांत है। जा क्या रहा है भाई? इसका नाम क्या है? सी। ऐसे सी इसको कर दो और पी इसको कर दो। तो ये जो सीपी दिख रही है ये क्या है? दिस इज द कंप्लीट फिगर ऑफ सर्कल, स्फीयर और द प्लेन। चैप्टर समाप्त। यही मेन फिगर है, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए। अगर इसको समझ लिया और थोड़ा दिमाग तेज है तो सॉल्व हो जाएगा आराम से।
तो यहाँ से आपको जवाब मिला। आप सोच रहे हैं अब सर सही हो गए है ना, इतना तेज पेन है आज, मतलब 5 मिनट सोचो। दांत, लोग कहते हैं दारे दांतों में क्या है। 4 डॉक्टरों के पास हो लिया हूँ आज। अभी आज टेस्टिंग हुई है सारी ब्लड की कि ये हीलिंग क्यों नहीं हो रही, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। माना डायबिटीज़ हमको है नहीं, तो अभी 12 बजे तक पता लगेगा। अभी डॉक्टर बताएं मल्होत्रा करके, आज उनके पास जाता हूँ, बोले उन पर एडवांस मशीनें हैं। पता नहीं क्या बवाल हो गया, 1 महीना हो गया, हज़ारों रुपये खर्च हो गए। वो छोड़ो, हज़ारों रुपये की मेडिसिन खा डाला, वो सब नुकसान कर रही है बॉडी को। क्या करें? अब इसमें हम करेंगे क्या? बाय द पाइथागोरस, बाई ट्रायंगल OCP। तो क्या मिला? OP स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। ओके, तो हम अगर मैं CP स्क्वायर चाहिए तो क्या लिखेंगे? OP स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब ये जो परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन है, कहां से डाला है? इस जगह से। ये तो हो गया इसकी इंफॉर्मेशन, जल्दी से बना दो बढ़िया सा फिगर। अब प्रॉब्लम करा देते हैं। तो क्या कहा? स्फीयर में अगर सर्कल की बात की जाए जीनत नहीं सना, तो क्या क्या होना चाहिए? स्फीयर होना चाहिए और द प्लेन होना चाहिए। 2 बातें आपके पास होनी चाहिए। ऑफ कर दूं? का डीलिंग कर 25,000 में मुझे यूपी में बड़े कोचिंग
नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसमें। अब इसको एक प्रॉब्लम के द्वारा देखेंगे, गौर से देखना सभी बच्चे, फिगर बना रहने दो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4y प्लस का 8z माइनस 45 बराबर 0, कॉमा x माइनस का 2y प्लस का 2z इक्वल टू 3। ये हो गया प्लेन, ये हो गया स्फीयर। क्या मांगा है? जवाब मिला। फिगर बना दें ऐसे ही, इसको ये बना दें, ये बन गया x माइनस का 2y प्लस का 2z बराबर का 3। ये O बन गया, ये C और ये P। सबसे पहले आपने यहां से बोला गिवन इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4y प्लस का 8z माइनस 45 बराबर 0, x माइनस का 2y प्लस का 2z बराबर 3। सबसे पहले इसका सेंटर और रेडियस निकालो। सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर फर्स्ट। सबसे पहला काम मैं तब देखो पुराने लेक्चर में बताया हूं। ये आपने बोला कंपेयरिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। तो यहां से u कितना आया होगा? माइनस का 4। b कितना आया होगा? प्लस का 2। w कितना आया होगा? प्लस का 4। कोई माइनस बोल रहा है, कोई प्लस बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जवाब मिला यहां से सेंटर माइनस u माइनस b माइनस का w। तो क्या बन गया ये? 4 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 4। रेडियस OP बराबर स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। u कितना है? 16 प्लस 4 प्लस 16 डी 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 माइनस 45 माइनस माइनस कितना हुआ? 36 एंड 45 कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना? 36 और 45 कितना हुआ? 81। 81 का मतलब 9। क्लियर है सभी का ये पॉइंट? ये हो गया पुरानी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम एक तरह से। अब नई एक्सरसाइज में जो आया है खड़े होके देख लेना, ना दिखे तो। अब मैं डालूंगा इस पे सेंटर। इस पे क्या डालूंगा मैं? सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा द प्लेन पर। आपने बोला ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम
कैपिटल ओ के पॉइंट्स क्या है 4 कॉमा -2 कॉमा -4 ऑन द प्लेन सेकंड, देन OC बराबर डाल दो भैया इस पे परपेंडिकुलर प्लेन सेकंड पर डाला गया तो x की जगह पर कितना आया 4 माइनस का y की जगह पर -2, z की जगह पर -4 -3 होल अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर z के को, ये तो आपको इंटर में सिखाया गया था ना कि कैसे परपेंडिकुलर गिराया जाता है। ये हमारा प्लेन है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया, सेंटर का नाम था 4 कॉमा -2 कॉमा -4, x की जगह पर 4, y की जगह पर -2, z की जगह पर -4 -3 इधर आ गया, होल अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट। तो कितना आया यहां से हमारे पास 4 माइनस प्लस 4 और 4 8, 8 से 8 उड़ा दिया, कितना मिला -3, और ये कितना हुआ 4 4 8 9 3, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू तो होती नहीं है, नेगेटिव क्यों हटा दी नेगेटिव, क्यों डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में, तो OC कौन है परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, OC कौन है परपेंडिकुलर। अच्छा प्रॉब्लमों में काउंट होता है, ऑब्जेक्टिव में तो इस रेडियस को निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सेंटर निकालने के लिए सॉल्व नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में। अब OC आ गया, आपने बोला बाई ट्रायंगल, बता रहा हूं अभी 1 मिनट आने दो। OCP हमें क्या चाहिए, CP का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस OP कौन थी, ये वाली रेडियस कितनी आई थी 9, OC कौन थी, ये वाली रेडियस कितनी आई, कितना आया, तो CP कितना हुआ √80, क्या लिखेंगे इसके 4√5। ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ये पहला आंसर हुआ रेडियस ऑफ सर्कल का। अगर रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। अब बाई रेडियस डिस्टेंस है, उसे हम बाय द चॉइस नहीं निकाल सकते। अब आता है सेंटर, काय का सेंटर, फॉर सेंटर ऑफ सर्कल राइट। जब आपने सेंटर ऑफ सर्कल की यहां से बात की तो सेंटर ऑफ सर्कल के लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, अपने परपेंडिकुलर इक्वेशन। आपने जवाब दिया यहां से इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एज किससे पास हो रहा है, इससे, तो x माइनस का 4 y प्लस का 2, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया है, x माइनस एल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। एल्फा का मतलब 4 है, बीटा का मतलब -2 है तो माइनस माइनस प्लस, गामा का मतलब -4 है तो माइनस माइनस प्लस। एलिमेंट कौन से, द प्लेन वाले, ये 1, ये -2 और ये 2 बन गई। इससे हमने क्या मान लिया, इक्वल टू R। सी आपने बोला जब ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई OC की, तो हमने एनी पॉइंट ऑन OC इज लेट दिस पॉइंट इज C। हमने कहा इस OC पर कोई भी एक पॉइंट हमने माना है, मान लिया वो कौन है, C। तो हमने इसके द्वारा XYZ की वैल्यू निकाली, इज x की वैल्यू क्या आ गई,
r+4, y की वैल्यू क्या आ गई, -2r माइनस का 2, और z की वैल्यू क्या आ गई, 2r माइनस का 4। ये मैंने बोला है एनी पॉइंट ऑन सी जिसका नाम क्या है सी, ये सी के पॉइंट हैं। सी किस पे लाई है, प्लेन पर। आपने बोला दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन सेकंड, लाई कर दो सेकंड प्लेन, ये रहा। x की वैल्यू कितनी, r+4, y की वैल्यू कितनी, -2r माइनस 2, z की वैल्यू कितनी, 2r माइनस 4, इक्वल किसके है, 3 के। प्लीज सॉल्व इट। सॉल्व किया गया, r + 4r 5r 9r +4 +4 8, 8 माइनस 8 0 = 3। r बराबर कितना आ गया, 1/3। तुरंत बोला गया बेटा सेंटर ऑफ सर्कल, इसका नाम है C इज, r की जगह उठा के x यहां पुटअप कर दो, r का मतलब 1/3 प्लस का 4 -2/3 -2 2/3 -4, कितना हुआ 7/3, 1/8 आ रहा है भाई। r की वैल्यू तो 1/3 बिल्कुल सही आ रही है हमारे पास। तो पॉइंट्स कैसे गड़बड़ हुए हमारे पास, r+4 पॉइंट भी सही है सारे, तो आंसर ने क्यों मिसिंग किया, बुक में गलत है, हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना हुआ, 13/3 2 जा 6, 4 3 जा 12। दिस इज द सेकंड आंसर। दो आंसर यहां से मांगे गए थे और दोनों आंसर आप लोगों को यहां से बता दिए गए। अच्छा नीचे आगे सही कर दिया, वहां थोड़ी सी गलती है आगे, कोई दिक्कत। ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी, कि हमारे पास सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालें। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस किससे बनता है, द स्फीयर से और द प्लेन से, राइट। नोट करिए। OC है हमारे पास, O से इस द प्लेन पर डाला गया परपेंडिकुलर,
तो जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो द प्लेन होता है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को रख देते हैं जो डाला गया है। एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर -2, जेड की जगह पर -4 और 3 इधर आ गया है। होल अपॉन द स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 1, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है -2, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है, ये पूरी एक्सरसाइज को डिपेंड कराएगा, पूरी एक्सरसाइज। तो ये जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है कंप्लीट। क्या करना, 3-4 प्रॉब्लम लगा लेना, एग्जाम में आपके भी पक्का आएगी गारंटी वाली, और आपके यहाँ तो आएगी वो ऑब्जेक्टिव में मैं कल सिखाऊंगा ही, नहीं आपके यहाँ पक्का आएगी ये वाली प्रॉब्लम, बस डिजिट चेंज कर सकते हैं। कल मैं इसमें काम करूंगा अगली वाली एक्सरसाइज के लिए जहां से ऑब्जेक्टिव में मिलेंगी 3-4 प्रॉब्लम, और आपके यहाँ जरूर मिलेगा, तो 2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। द कौन सिलेंडर। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। कल से क्लास